अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सफलता की ओर वही लेकर जाता है जिसने जिंदगी में थोड़ा संघर्ष किया हो। पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, सब आपके पास आएंगे, जो चाहिए वो आपके पास होगा। जो तुमको गाली देते थे वो भी पैसे के बल पर तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब तुम्हारी सत्ता चलेगी, तुम्हारा वैभव चलेगा, सब तुमको प्रणाम भी करेंगे, नमन भी करेंगे, आदर भी करेंगे। तुम्हारे भीतर अहंकार मत करना कि मेरे पास इतना पैसा है, बिल्कुल। कुर्सी मिल जाए तो लोग तुमको आदर करेंगे, मैडम सर, सर मैडम, मैडम सर। इसके पहले की जिंदगी देखना, जब तुम्हारे पास कोई पद नहीं था, कुर्सी नहीं थी, प्रतिष्ठा नहीं थी, धन नहीं था, कोई नहीं पूछता था। कुर्सी मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहे हैं, पद मिलने के बाद तुमको पूछ रहे हैं, पैसा मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहे हैं। मतलब ये सम्मान तुम्हारा नहीं है, ये उस कुर्सी का सम्मान है, ये उस पद का सम्मान है, ये उस पैसे का सम्मान। तुम्हारा सम्मान नहीं है। राम सिंह ही है, कमलेश कमलेश ही है, बिमलेश बिमलेश ही है, रमा रमा ही है। वो अपनी जगह पर ही रहेगी, पर वो कुर्सी पर बैठ जाए तो वो कुर्सी का लोग सम्मान करते हैं। तो ये अपने अंदर पैसा आ गया तो ये मत सोचना कि हमारे पास में हम सब कुछ कहेंगे और हो जाएगा। ना ना, ये धन का सम्मान, ये पद का सम्मान, ये प्रतिष्ठा का सम्मान उतरे फिर वही रहोगे। इसलिए अपने स्वभाव को, अपने नेचर को कभी मत बदलना। आज है, कल नहीं होगा, तो भी इन्हीं के साथ रहना है, इनसे ही बात करना है, इनसे ही। थोड़ा धन बढ़ा और सबने पूछना चालू कर दिया आपको, अरे काका जी और चाचा जी और नाना जी और फूफा जी और मामा जी और ये और वो, सब ने पूछा। और जब नहीं था कोई पूछने नहीं आता था। क्यों, कितने का कर्जा हो गया, लाओ हमें बताओ, हम कर्जा चुका देंगे तुम्हारा। थोड़ा हमारे पास ज़मीन है, उसमें से आधा टुकड़ा ज़मीन का बेच देंगे, तुम हमारे रिश्तेदार हो, हम तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। है कोई संसार में ऐसा जो रिश्तेदार का कर्जा अपनी ज़मीन बेचकर चुका देता हो? नहीं। फिर धीरे धीरे तुमने तो नहीं दिया, उसने मेहनत करी, संघर्ष करा, परिश्रम करा, फिर खड़ा हुआ और फिर आगे बढ़ा। अब जितने रिश्तेदार थे वो कहते हैं ये तो हमारा ही अपना वाला है, अपने ही परिचित है, अपना ही है। ये आपका सम्मान नहीं है, आपके धन का सम्मान है। इसलिए अहंकार पैदा मत होने देना कि मेरा सम्मान इतना हो रहा है। ना, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे धन का सम्मान है। गया फिर कोई नहीं पूछेगा। आप कोई ऊंचे पद पर बैठ जाओ, मालूम पड़े कोई बहुत बड़े मंत्री संतरी कलंतरी बन गए, कोई अधिकारी बन गए, कोई बहुत बड़ी कुर्सी तुमको मिल गई, कोई तुम कहीं के थानेदार बनकर बैठ गए, तुम कहीं के बहुत बड़े कलेक्टर और बहुत बड़े पदाधिकारी बनकर बैठ गए, तो ये मत सोचना कि तुम तो ना जाने बचे कुर्सी है तुम्हारे पास में तो पूछा जा रहा है। जिस दिन रिटायर हो जाओगे उस दिन तुम्हारे घर के लोग ही तुमको नहीं पूछ पाएंगे, ये निश्चित है। कुर्सी का पद है, कुर्सी का सम्मान, सम्मान पद का होगा। तो फिर क्यों हम अभिमान में पड़े? क्यों? सियोर वाला महाराज सोचे कि ये जितने आ रहे हैं सब मेरे चक्कर में आ रहे हैं, तो सियोर वाला महाराज को ये सोचना नहीं चाहिए ये तुम्हारे चक्कर में नहीं, ये देव अधिदेव महादेव के चक्कर में आ रहे हैं, जिसकी आराधना और साधना में। कोई कथाकार सोचे कि मुझे इतने लोग सुनते हैं, कोई कथाकार सोचे कि मैं इनकी जिंदगी बदल देता हूँ। तुम नहीं बदलते, वो तो महादेव कृपा करते हैं तो लोगों की जिंदगी बदलती है, तुम तो खुद की नहीं बदल पाते। कोई महाराज सोचे कि मैं इसकी जिंदगी बदल दूंगा, महाराज खुद अपनी जिंदगी नहीं बदल पाता तो दूसरे की क्या खाक बदले? कभी ये विचार मत करना कि मैं कुछ कर रहा हूं। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। कल जितेंद्र जी के, जयसवाल जी के बड़े बेटे प्रियांशु जी बोल रहे थे कि गुरुजी, पापा को बहुत चिंता थी इस कथा की, समय कम था, 5 दिन में तैयारी करना था। जितेंद्र जी
कितने दिन की तैयारी? 5-6 दिन की तैयारी थी। 5 दिन में तैयारी करना थी। और कैसे होगा? प्रियांशु बता रहे थे आपके सुपुत्र कल की पापा को रात को 1-1, 2-2 बजे तक नींद नहीं आती थी, पूरी नींद उड़ गई थी। कहाँ? जिस दिन तक आप नहीं आए गुरुजी, उस दिन तक पापा को चिंता रही, और जैसे ही आप आए उसके बाद पापा ने सब भोलेनाथ पर छोड़ दिया। तो हम कहें जितेंद्र जी आपको साधुता की, आपके भीतर ये जरूर है कि आपने शिव पर आश्रित हो गए, शिव पर आश्रित। आज पूरे क्षेत्र में, कांकेर क्षेत्र में जितने भी जायसवाल परिवार होंगे अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि हमारे कम से कम आज कुल में, परिवार में किसी ने शिव महापुराण की कथा करवा कर अपने जीवन को और हमारे कुल को सार्थक कर दिया, साधु कर दिया। कब तक टेंशन है? जब तक हमने अपने ऊपर जवाबदारी ली। आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। फैक्ट्री में टेंशन नौकर को रहता है कि सेठ को रहता है? जम के बोलो, सेठ को। दुकान में टेंशन सेठ जी को रहेगा कि नौकर को रहेगा? सेठ जी। तुम्हारा बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, नौकर को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे घर में क्या बन रहा है, नौकर को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी कमाई हो रही कि नहीं हो रही, नौकर को कोई मतलब नहीं है। सेवक को कोई मतलब नहीं है। तुम कितने पैसे कमा रहे, नौकर को कोई मतलब नहीं है। उसको तो केवल एक चीज़ से मतलब है कि 1 तारीख को मुझे जो तनख्वाह मिलती है 8,000, 10,000, 15,000, वो मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो मुझे प्राप्त हो रही है कि नहीं। कितना कोहरा है जी, इतना भारी कोहरा, और उसमें ये शिव महापुराण की कथा, बड़ा आश्चर्य वाला विषय है। शिव भक्तों का भाव। नौकर को चिंता नहीं है, नौकर को टेंशन नहीं है। फैक्ट्री में क्या हो रहा है, फैक्ट्री चल रही है कि नहीं चल रही है, फैक्ट्री में घाटा लगा कि लाभ हुआ, किसी को मतलब नहीं है। बस उसको तो अपनी तनख्वाह से मतलब होता है। पूरी जवाबदारी सेठ की होती है, पूरी जवाबदारी। इसलिए निवेदन है आप सबसे, जिंदगी में कभी आप सेठ बनने का प्रयास मत करना। सेठ बनोगे तो टेंशन आएगा। आप तो कोई भी पूछे सेठ जी बोले तो कह देना मैं सेठ नहीं, सेठ तो मेरा भोलेनाथ और सांवरिया सेठ है, मैं तो उसका सेवक हूँ। सेठ एक ही है, और वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा भोले बाबा, मेरा त्रिकालदर्शी, हम तो उसके नौकर हैं। हमारा घर भी वही चलाता है, परिवार भी वही चलाता है, कुटुंब रिश्ते सब वो निभाता है, हम तो उसकी तनख्वाह पाते हैं, तनख्वाह लेते हैं। तेरी नौकरी सबसे सुंदर है बाबा, उससे बढ़कर कुछ नहीं, कुछ नहीं, उससे जोरदार कुछ है ही नहीं। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी,
तेरे दरवाजे की चाहते सबसे बढ़िया है सबसे। शिव महापुराण के अंतर्गत नर्मदा रेवा खंड में स्कंद पुराण के वर्णन आता है। रेवा खंड स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है कि जब कोई संसार का मनुष्य शंकर जी की कथा में शिव के मंदिर में, माई रेवा के तट पर, भगवान शिवालय में या शिव महापुराण में किसी का मुख भी अगर झूठा करा देता है तो उसका भंडार स्वयं भोलेनाथ भर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग बिस्कुट लेकर आते हैं, कोई अपने घर से पोहा बना कर लाता है, कोई भजिया बना कर ले आता है, कोई तिल्ली का लड्डू ले आता है, कोई खिचड़ी बना लाता है, कोई बिस्कुट, कोई टॉफ़ी, कोई सामान लाता है और एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा मुख झूठा करा देते हैं। कोई लोग पानी के पाउच बांटते हैं, कोई पानी की बोतल बांटता है, जो जिससे बन जाए। कोई घर में थर्मस में चाय बना कर ले आता है, 10-20 लोग जो पास में बैठे रहते हैं उनको चाय पिला देता है। अर्थात मुख झूठा कराने का वर्णन भी हमारे यहाँ स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है कि जो माँ रेवा के तट पर भगवान शिव की शरणागति में, शिव के शिवालय में, शंकर की कथा में अगर आए हुए शिव भक्तों को यदि मुख भी झूठा करा देते हैं तो उसके घर की अन्नपूर्णा कभी शिव समाप्त नहीं होने देते, उसका भंडार भरता है। ये शिव है, ये शिव। और हमको ये वनवासी आदिवासी क्षेत्र की कथा थी तो हमको ऐसा लगा था कि ना जाने यहाँ भक्त आएंगे तो यहाँ पर मुख झूठा कराएंगे कि नहीं कराएंगे, पर हमने रोज़ देखा प्रतिदिन दूर दूर से जो भक्त आते थे, साधारण गरीब बड़े भी अगर आते थे, अपने झोले में थोड़ी सी टॉफ़ी लेकर आके लोगों को खिला जाते थे, बिस्कुट खिला जाते थे। यदि परमात्मा आपको सामर्थ्यवान बनाए, जितेंद्र जी आपके लिए एक पत्र आया था, कल हम पढ़ नहीं पाए। उस पत्र में लिखा था कि हम सप्तूर कथा में गए पर जो भोजन व्यवस्था यहाँ कच्चे गांव में मिली, ऐसी भोजन व्यवस्था कहीं नहीं मिली। एक बार जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाइए। साधुता है, बहुत साधुता है, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं जो दी गई। साधुता आपके हृदय को, आपके भाव को कि शिव के प्रति आपका इतना समर्पण। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। स्वयं को आप सेठ मत समझो, आप तो भोलेनाथ जी को सेठ बना दो, हम उसके सेवक, हम उसके नौकर। टेंशन किसको किसको होगा? भोलेनाथ। चिंता किसको? भोलेनाथ। हम तो कौन है? उनके। बेटे को ज़्यादा चिंता रहती है कि बाप को ज़्यादा चिंता रहती है? बाप को ज़्यादा चिंता रहती है। क्या होगा इनका? बहुत सीधे हैं, सरल हैं, बीमारी का ठिकाना नहीं आज के ज़माने में, कब किसको जाना पड़ जाए। मृत्यु का भरोसा नहीं है। पहले तो गारंटी भी थी कि 100 साल जी जाओगे, आज के ज़माने में तो ये भी पक्का नहीं है कि कितने में निपट जाओगे। कब तुम्हारी फाइल निपट के जमा हो जाएगी किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम। पहले चिंता थी, पहले टेंशन नहीं होता था, अरे अभी तो बहुत जिएगा, 80 साल चलेगा, 90 साल चलेगा,
100 साल चलेगा। अब तो मालूम ही नहीं पड़ता, पड़ोस में सूचना मिल जाती, अटैक आ गया, अभी तो देखा था 8 दिन पहले तो मिली थी, उससे बढ़िया था, क्या हो गया, उनके घर की बहुत अच्छी थी, उसको क्या हो गया, मालूम पड़ा, चलेगा, मालूम ही नहीं पड़ता कब कौन कहाँ कैसे चले जा रहा, किसको मालूम, किसको पता। सुबह उठा करो ना रोज सुबह सुबह, सबसे पहले उठते से ही, सबसे पहले उठते से ही जैसे तुम्हारे नेत्र खुले सो के उठो, वैसे ही भले पलंग पर पड़ी पड़ी आंख खुलते से ही भगवान को धन्यवाद देना, आज फिर जिंदा उठा दिया, आज फिर जिंदा उठा दिया। मालूम पड़े रात को सो रही थी और निपट गई तो किसको मालूम, किसको पता, आज फिर जिंदा उठा दिया। बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, एक दिन और दिया, आज और खुशी से जीऊंगी, खूब मेहनत करूंगी, संघर्ष करूंगी, परिश्रम करूंगी और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ के रहूंगी, पर कल भी ऐसी कृपा करना, नहीं तो मालूम पड़े निपटा दे, टेंशन मत देना। रोज उठो, रोज धन्यवाद दो, तेरी बड़ी करुणा, तेरी सुबह पहले रात को सो तो जम के बोलकर सो, पास में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी हैं परिवार में, सोने से पहले एक बार सबसे कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उठो तो धन्यवाद दो, आज फिर उठ गई हूँ तेरी कृपा से, तेरी करुणा से, बड़ी करुणा कर। सब पड़ा रह जाएगा, अलमारी में कपड़े भी धरे की धरे रह जाएंगे। कई लोग तो हमसे भी कहते हैं सियोर वाले महाराज तुम इतना सोना वोना पहन के कथा वाचते हो। जजमान दिए हैं, भोलेनाथ की कृपा है, शिव की करुणा है, जोड़ जोड़ के तिजोरी में धर जाएंगे, बाद में औलाद पहनेगी, अपन ऊपर से ताकेंगे हमारी चेन तुम पहन रहे, हम तो पहन ही नहीं पाए। अलमारी में जितने कपड़े रखे हैं निकालो, पहनो, कल का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि पहन पाओ कि नहीं पहन पाओ। अचार है बरनी में तो खा लो, धरा की धरा रह जाएगा, पापड़ अच्छे सेक सेक के खाओ, मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, ठंड चल रही है, बेहतरीन गुड़ में मिला मिला के खाओ। कल का कोई ठिकाना नहीं जिंदगी में, कब किसको जाना पड़ जाए और मालूम पड़े अचार की बरनी धरी की धरी रह जाए, फिर 13 दिन मेहमान खाए, अपन ऊपर से देखें हमारा अचार तुम खा गए, हमारा अचार। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, जितना कमा रहे हो उस कमाई में से आप किसी को दो मत दो, दान करना है तुम करो, नहीं मन करे तो मत करो, तुम तो 1 रुपया मत दो तो किसी को, तुम खुद के ऊपर तो खर्च करो, खुद के ऊपर खर्च नहीं करते, अपने ऊपर थोड़ा बहुत तो खर्चा करो, परिवार चलाओ, कुटुंब चलाओ, मना नहीं है, पर अपनी अब खाऊंगा मन कर रहा है, मूंगफली खरीद लूं 10 रुपए की, खा लूं 10 रुपए की, मैं मक्का खरीद के खा जाऊं, मन कर रहा है, पर घर पे बच्चे भी बैठे होंगे, पत्नी इंतजार कर रही होगी, उसके लिए थोड़ी सी ले जाऊं, ले जाने के चक्कर में जेब में थे 10 रुपया और मालूम पड़े उसकी या तो वो खा ले या तू खा ले, पर मन कर रहा है बच्चों के लिए ले जाऊं, पत्नी के लिए ले जाऊं, बुजुर्ग के लिए ले जाऊं, घर में सबके लिए ले जाऊं, मैं कैसे, तो लेकर जा रहे थे और ले जा रहे थे हाथ में धर के मूंगफली, आ गया पीछे से मंकी बंदर और मूंगफली की पुड़िया छुड़ा के ले गया, ना लीलाबाई के काम आई ना कमलेश के काम आई, मूंगफली बिमलेश का भाई खा गया, ले हो गया डरा। उस समय पर कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, सारा घर परिवार सब धरा। एक बात और सुनो, बहुत अच्छी सुंदर बात है, देखो जिस स्कूल में तुम पढ़ाई कर रहे हो उस स्कूल की बस बच्चों को लेने आती है, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, तुम्हारे यहाँ है ऐसा, है ऐसा है कि नहीं है? कांकेर जिला में
जो स्कूल में पढ़ाई करते हो उस स्कूल की बस लेने आती है, टीचर को भी लेकर जाती है और स्टूडेंट को भी लेकर जाती है, बच्चों को। जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज की बस लेने आती है। जिस फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हो उस फैक्ट्री की बस लेने आती है। तुम बहुत बड़े ओहदे पर जज बन गए, अच्छी कुर्सी पर बैठ गए, तो सरकार की गाड़ी तुमको लेने आती है। तुम बड़े अधिकारी बन गए तो सरकार की गाड़ी तुम्हें लेने आएगी, छोड़ने जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? बोलो तो सही है ना? ज़्यादा तेज ठंड तो नहीं लग रही है? हाँ तो फिर बोलते जाओ, सही है? हाँ, स्कूल की बस स्कूल के बच्चों को लेने आ रही है, कॉलेज की बस कॉलेज के बच्चों को लेने के लिए आ रही है, प्राइवेट कंपनी की बस प्राइवेट कंपनी के लोगों को लेने आ रही है, और सरकार की बस सरकारी कर्मचारी को लेने के लिए आ रही है। अब वो तुम वहां नौकरी कर रहे हो इसलिए वो तुम्हें लेने आ रही है, वो तुम वहां पढ़ाई कर रहे हो इसलिए तुम्हें लेने आ रही है। दूसरे स्कूल के बच्चे को थोड़ी ना बिठा के ले जाएगी, दूसरे कर्मचारी को थोड़ी ना बिठा के ले जाएगी। उसी तरह जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी की बस तुम्हें लेने के लिए आती है। अब आज से एक बात याद कर लेना, अपन सब शंकर जी की कंपनी में काम कर रहे हैं, इसलिए आखिरी में शंकर की कंपनी की बस लेने के लिए। कोई दूसरी बस अपने को लेने नहीं आएगी। नंदी पर भोलेनाथ होंगे और कहेंगे आओ बैठो साथ चलो, प्राण छूट चुके हैं, मैं तुम्हें नरक नहीं भुगताऊंगा। कंपनी की बस आई है, आराम से एसी कूलिंग कर कर लेकर जाऊंगा, आराम से चलना, मैं तुम्हें कैलाश लेकर जाऊंगा और वो कंपनी लेकर जाएगी। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में तुझे आना है, वचन दिया था। शिव पुराण में बैठकर कहा था, सियोर वाले महाराज ने बोला था, हम नहीं मानते कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, हम तो ये मानते हैं कि हमारा विश्वनाथ कथा करता है। तो हमने तो उनकी वाणी को शिव की वाणी मानी और वचन दिया था कि तुम घबराना नहीं, आखिरी में उसकी गाड़ी लेने के लिए आएगी। तो मुझे यमराज लेने नहीं आना चाहिए, मुझे यम के दूत नहीं आना चाहिए। अंत समय में आए तो तू आना। और वो महाराज सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा। कोई पलंग पर पड़ा हो, अंतिम सांसें गिन रहा हो। आप लोग किसी को हॉस्पिटल में देखने गए हो कभी कि नहीं गए? बोलो बोलो, जम के बोलो, गए हो? हॉस्पिटल में जाके क्या बोलते हो? मामा जी। अब वो बेचारा ऑक्सीजन लगी मुंह में, वेंटिलेटर पे पड़ा, और तुम मामा जी, मामा जी समोसा ला दूं, मामा जी गुलाब जामुन, मामा जी 50,000 रुपये रख दूं तुम्हारे पलंग के पास। मामा जी ऑक्सीजन मुंह में लगी, मन में सोच रहे निकल जाए यहाँ से बाहर, मर रहा और 50,000 रुपये क्या ऊपर लेके जाऊंगा? जब अच्छा था तो समोसा नहीं खान दिया, मुंह में ऑक्सीजन लग रही है, क्या करूं उस धन का? मरने वाले व्यक्ति को ना समोसा चाहिए, ना गुलाब जामुन चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए। मरने वाले व्यक्ति को तो केवल शिव का नाम चाहिए कि वो बचा लाए, काल के ग्रास से छुड़ा कर लिया है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अंत समय में उसको चाहिए कि कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे श्वास ला कर दे दे, कोई ऐसा मिल जाए मेरी ऑक्सीजन ला कर दे दे, कोई ऐसा मिल जाए कि मुझे ठीक कर दे। मुझे धन नहीं चाहिए, समोसा कचौड़ी नहीं चाहिए, 2 एकड़ जमीन नहीं चाहिए, केवल अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना करता है कुछ श्वास और दे दो,
और वो श्वास परमात्मा कहेगा मैं देने को तैयार हूँ, पर एक बात याद रखना कि तूने अपनी श्वास को क्या शिव पुराण में लगाया था? 2-3 घंटा की कथा सुनने कभी गया था? हाँ, अगर तो 3 घंटे की कथा सुना है तो उसमें जितनी श्वास निकली है तेरी, उतनी श्वास मेरे खाते में लिखी है। जा, एक काम करता हूँ और थोड़े साल तेरे को दे देता हूँ, और भजन कर लेना, श्वास और मिल जाएगी, और मिल जाएगी। तेरे भजन से, तेरे कीर्तन से, मंत्र जाप से, नाम जाप से, एक लोटे जल से हमारी श्वास बढ़ गई। कॉलेज स्कूल में बच्चों को पैसा कमाने का तरीका सिखाया जाता है। आज के नए नए फैशन में लोग मोबाइल पर भी पैसा कमाने का तरीका सिखा रहे हैं, पर शिव पुराण पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा उम्र बढ़ाने का तरीका सिखाती है, क्योंकि पैसा तो कमा लोगे पर भोग कैसे करोगे? पैसा कमा के रख दिया और निपट गए तो फिर ऐसा भोग करने के लिए शरीर भी तो अच्छा रहना चाहिए, पूरा शरीर पुष्ट रहना चाहिए, पूरा शरीर अच्छा रहना चाहिए। इसलिए निवेदन है, सोफा सेट अच्छा है तो चने खाओ, मूंगफली खाओ, गन्ने को छील छील के खाओ। जब सोफा सेट ही नहीं रहेगा तो चने क्या कूट के खाओगे? अच्छा शरीर है, भगवान नाम लो, भजन करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी अभी तो हमारी उम्र बची है, अभी तो हम कोई बुढ़े थोड़ी ना हो गए जो भगवान के मंदिर जाएंगे, अभी हम बुढ़े थोड़ी ना हो गए जो शिव पुराण की कथा में जाएंगे, जब बुढ़े हो जाएंगे तो कथा सुनेंगे। हमने कहा ठीक है, बुढ़े होने पर तुम इंतजार करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर कहीं का होता है, हमारे हम जहाँ सीहोर में रहते थे नमक चौराहे पर, वहाँ पर हमारे पड़ोस में एक काकी जी रहती थी। हम उनसे हमेशा कहते काकी कथा में चलो। काकी कहती थी अभी बेटा बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, मेरे को करना क्या, उसके बाद तो कथा ही सुनूंगी। 1 साल बाद वो भैया की शादी हो गई, उनकी बहू आ गई। हमने काकी से कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली बस बेटा बहू का थोड़ा जाते का समय है, छोरा छोरी हो जाए उसके बाद तो कथा ही कथा। अब छोरा छोरी हो गए, 1 साल बाद फिर कहा कि अब कथा। अब बेटा वो बच्चा छोटा सा है, बेचारी बहू रसोई घर संभाले कि बच्चा संभाले, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाए। हमने 3 साल कुछ भी नहीं बोला। 3 साल बाद फिर कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली बेटा वो छोरा छोटा सा पाँव ले लिए इधर उधर घूमता है, पकड़ के रखना पड़ता है, ठीक है। अब बच्चा बड़ा हो गया 2-4 साल बाद, फिर हमने कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली चलने को तो चल चलूँ पर हमारा कमर से नहीं बैठा जाए, नहीं बैठा जाए घुटना से। फिर हमने कहा ब्रेंदो तुम ऊपर सुन लेना, अब यहाँ सुनकर क्या करोगे, वही सुनना। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले 2 दिन की है जिंदगानी। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले 2 दिन की। बस 2 दिन का जीवन है, उसको तुम कैसे जियोगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम कितनी खुशी से, आनंद से, भक्ति से, भजन से, स्मरण से जी लो, यही जीवन है, यही आनंद है। शिव कथा क्या कहती है? शंकर भगवान बैकुंठ में रह रहे हैं क्या? बोलो जम के नहीं। शंकर भगवान के पास में डल्लभ के गद्दे हैं क्या? बोलते जाओ नहीं। शिव जी के पास सोने के जेवर हैं? नहीं। उनके पास जो जेवर है तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम भग जाओ, सांप बिच्छू। ना शंकर भगवान के पास सोने के जेवर हैं, ना शंकर भगवान के पास में डल्लभ के गद्दे हैं, ना शंकर भगवान के पास में बंगला है, ना उनके पास में गाड़ी है। शिव जी से सीखो, खुले आसमान में रहते हैं, खुले आसमान। सांप के जेवर पहनते हैं, कानों में बिच्छू पहनते हैं, मृगछाला को नीचे पहनते हैं, फिर भी अपने परिवार के साथ हमेशा स्माइल देते मिलते हैं, खुशियों में मिलते हैं, खुशियों। इसलिए भगवान शंकर का पूरा परिवार, जब भी हमारे यहाँ कोई मंगल कार्य होता है तो उसमें हमारे भगवान शंकर के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम। शादी के पहले गणेश जी नोते जाते हैं, तुम्हारे यहाँ नोते हैं? पूछते हैं। शादी के समय पर माता पूजन होती है, मतलब शंकर जी का पूरा परिवार
हमारे घर के शुभ कार्य में उनको बुलाया जाता। क्यों? क्योंकि वो जैसे भी हैं अपनी मस्ती में रहते हैं, मंगल आनंद में रहते हैं। मंगल इसलिए शादी में सबसे पहले अगर कोई वो गाना गाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दूल्हे को क्या कहते हैं शादी में? बन्ना, और दुल्हन को बनी। दूल्हे को बना, दुल्हन को बनी, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। तो वो जब दोनों के लिए वो गाते हैं ना भजन रात्रि को शादी में, 8 जब फ्री हो जाती हैं जीजियाँ तब आराम से ढोलक ले लेके बैठ जाती हैं और खूब प्रेम प्रेम से गाती हैं उसको, बहुत जोर जोर से। बना जी दिल्ली जाना जी, वहाँ से लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूँ इतराएगी, फिर गाना गाएगी, झुमका गिरा। तो ये सब गाने से पहले वो पहले भजन गाते हैं भगवान गणेश जी का। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में आना पड़ेगा। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में आना पड़ेगा। तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, तांबा का हंडा तातो धरो पानी। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में नहाना पड़ेगा। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में नहाना। सोने की थाली में भोजन परोसा, सोने की थाली में भोजन परोसा। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में खाना पड़ेगा। बाबा, सब करने से पहले भगवान गणेश जी को निमंत्रण, सब कार्य से पहले माँ देवी को निमंत्रण, सब कार्य से पहले भगवान षडानंद को निमंत्रण, सब कार्य से पहले भगवान कुल देवता को निमंत्रण। ये क्या है? मतलब शंकर भगवान वीराने में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, एकांत में रहते हैं। उसके बाद भी शंकर भगवान अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, शिव भक्ति में, बड़े भगवान शंकर अपनी मस्ती में रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मंगल कार्य में उनके परिवार को बुलाया जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर शादी होती है तो भगवान लक्ष्मी और नारायण की पूजन होती है? ना, एक की पूजन होती है सत्यनारायण भगवान की, कि दूल्हा दुल्हन सावधान, पत्नी से निवेदन है पति से झूठ मत बोलना, और पति से निवेदन है इसको सब सत्य बताना। पर सही मायने में तो अगर दोनों सत्य बता दे तो 2 दिन में तलाक हो जाए। सत्यनारायण की कथा हो रही है, तुम इसको छुपाना नहीं और तुम इसको बताना। सत्य बोल दे तभी बात करो। एक पत्नी तैयार होके बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के जोरदार तैयार होके पति के सामने आ गई और पति से पूछी मैं कैसी लग रही है? पति बोला नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो तू लड़ लेगी। अरे बोला तो सही मैं कैसी लग रही हूँ? पति नहीं बोला, बेचारा चुप रहा, नहीं बोला। पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ? पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चढ़ रही। पत्नी कुछ नहीं बोली। शाम को पति जब ऑफिस से आया, करेले की सब्जी बना दी, खा। करेले की सब्जी सत्य होती है। शादी ब्याहों में लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन नहीं, सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है। शादी ब्याहों में भगवान गणेश जी का पूजन होता है। माँ अम्बा जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी की माता पूजन होती है। भगवान शिव की आराधना कुल देवता के रूप में, पितृदेवता के रूप में होती है, शिव की आराधना। पर मंगल कार्य में भगवान शिव के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वो शांति और सुकून से रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा से मतलब ही नहीं, वो अपनी मस्ती में जिंदगी, अपनी मस्ती। शिव कथा करें, पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, परिवार के लोग आएंगे, तुम्हारे पास में खड़े हो जाएंगे। धन देखकर कोई भी आ सकता है, पर याद रखना
पैसा से परमात्मा नहीं आता। परमात्मा को पाने के लिए तो उसका भजन करना पड़ता है, उस पर विश्वास करना पड़ता है, तो वो मिले। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब, भोले बाबा तेरी तो मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब, तेरे दरवाजे की चाकरी। सबसे बढ़िया है सबसे। जब हम उसके दरवाजे की चाकरी करते हैं, सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके दरवाजे पर जाकर रोज जल चढ़ाने जाते हैं, रोज 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। लोग पूछें आपसे कि 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या मिलेगा? कहना तनख्वाह मिलेगी। कौन सी तनख्वाह? तो कहना वो अंत समय में काम आएगी। आखिरी में वही तनख्वाह काम आएगी जो हमने 1 लोटा जल चढ़ाया है, उसी ने हमारी समस्या का निवारण करा है, उसी ने हमारी समस्या को। प्रहलाद से कहा क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ, लग जा गले खंबे से। धधकता हुआ अग्नि का खंबा था। सब चिल्लाकर कह रहे हैं प्रहलाद 4 दिन से आगी में यह खंबा तप रहा है, इसको छूना मती, जल जाओ। प्रहलाद ने देखा कि मेरे पिता ने कहा है क्या इसमें भगवान है? और मैंने तो मेरे गुरु के मुख से सुना था कि सब में परमात्मा, सब में भगवान, तो इसमें भी परमात्मा। और प्रहलाद ने जैसे ही खंबे को अपने गले से लगाया, वो अग्नि का धधकता हुआ खंबा टूट कर नीचे गिर गया और नरसिंह भगवान उसमें से प्रकट हो गए। नरसिंह खंबा टूटकर नीचे गिरा और नरसिंह भगवान उसमें से प्रकट हुए। दौड़े नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा, सिंहासन पर ले गए। भगवान नरसिंह बैठकर हिरण्यकशिपु को जंघा पर सुला लिए, क्योंकि इसने वर मांगा था, न नीचे मरू न ऊपर, जंघा पर मारा। ना अंदर ना बाहर तो देहली पर मारा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से तो नख से फाड़ा, ना दिन में ना रात में तो शाम के समय पर, न नर से ना पशु से, नरसिंह बनकर आए। ना ही 12 महीने में मरे, इसलिए एक अधिक कर कर अधिक मास में आए हैं। और हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, हाथों को निकाल कर अपने गले में माला की तरह धारण कर लिया। माला की तरह धारण कर, जो जैसी भावना। बेटी का नौकरी लगा है और भाई का नौकरी लगा है, एक बार जोरदार करें। नहीं कभी उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। करिया माला माल का शिवाए, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। हिरण्यकशिपु को बीच में से फाड़ दिया, हाथों को निकालकर नरसिंह भगवान ने धारण कर दिया। शिव पुराण की कथा कहती है वो जो हिरण्यकशिपु के शरीर से जो आंतें निकाली गई थी और जो डाली गई थी,
भगवान नरसिंह ने क्रोध में अपने गले में उस हिरण्यकशिपु की आंतों में इतना क्रोध था, इतना राक्षसी असुर भाव का क्रोध था कि वो पूरे शरीर में भगवान नरसिंह के और क्रोध जागृत हो गया। और कौन जाएगा? नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करना था। कहा माता लक्ष्मी जी से आप गुस्सा शांत कर दो। एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, एक बात को अपने जीवन में उतारिएगा। महाराज एक बात अपने जीवन में उतारिएगा, क्रोध पति को आ रहा है तो याद रखना, पत्नी कभी पति के क्रोध को शांत नहीं कर सकती। पत्नी पति के क्रोध को शांत नहीं करेगी। क्रोध को शांत कौन करेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, क्रोध को शांत करेगा तो आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर पिता की गोद में चले जाएं तो क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध शांत। घर में जो छोटे हैं और छोटे बच्चे जो घर में होते हैं वो क्रोध को शांत कर देते हैं। घर में जो चंचल प्रवृत्ति के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्रोध को शांत कर देते हैं, वो क्रोध को समाप्त कर देते हैं। उनकी मीठी वाणी, उनका स्नेह। तो शिव महापुराण की कथा कहती है। कई लोग कथाओं में कह देते हैं भगवान की ये गलती मत कर देना, भगवान गुस्सा हो जाएंगे, भगवान को क्रोध आ जाएगा, तुम ये मत कर देना, भगवान को क्रोध आ जाएगा, तुम ऐसा मत कर देना, भगवान को क्रोध आ जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य भगवान के लिए बच्चा है, और बच्चा गलती करता है तो माता पिता को क्रोध नहीं आता, वो उसको संभालने का प्रयास करते हैं। हम उसकी औलाद हैं, हम उसकी संतान हैं। कोई पुराण कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान देवाधिदेव महादेव आपको दंड देंगे। मेरे शंकर भगवान का तो कोई विद्रोही है ही नहीं। जितने असुर थे, जितने राक्षस थे, सब शिव जी की पूजन करते थे, सब शंकर की आराधना करते थे, सब शिव जी की साधना करते थे। मेरे शिव जी का कोई विद्रोही नहीं, मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं। सबसे मेरे शंकर भगवान का प्रेम है, सबसे। सबको मेरे देवाधिदेव महादेव लेकर चलते। तो कैसे कोई विद्रोही? दुनिया के लोग अगर आपसे कहें कि शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, शिव जी को मत पूछना, शंकर भगवान को ये मत करना। आज के जमाने में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना अपना सोशल मीडिया के माध्यम से अपना अपना वीडियो बनाते हैं और नई नई तरह की चीजें आप लोगों को बताते रहते हैं। शंकर भगवान को अभी एक कोई हमको बता रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा लोग बता देते हैं कि शिव जी को ये चढ़ाने का बोल दिया, शिव जी को वो चढ़ाने का बोल दिया। हमारा निवेदन है, शंकर भगवान की पवित्र कथा शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की मार्केट में, बाजार में सब दिन मिलती है। आप कहीं से भी ले सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ो। पर व्यर्थ का कोई कहे शिव जी से दूर रहना, शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, वो क्रोध करते हैं, शंकर भगवान बड़े क्रोधी हैं। ना ना, मेरे 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, जिनको हम सनातनी पूजते हैं, सनातन धर्म में जिन देवी देवता का हम पूजन करते हैं, वो कभी क्रोध करना नहीं जानते। वो तो हमें प्यार करना सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं, स्नेह करना सिखाते हैं। वो हमको स्नेह करना। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया ओ शंभो शरणे मांगू दुख काटो दया तो मेरे भोले बाबा किसी को ऊपर क्रोध नहीं करते। मेरे भोले बाबा तो उससे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको गले लगाते हैं। शंकर भगवान की सेवा दुनिया में सबसे सरल सेवा अगर किसी की है तो शिव जी की है। एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय
हर हर। इतनी सरल सेवा। पत्ता तोड़ा शिव जी को चढ़ा दिया, बेलपत्र नहीं है तो कोई दूसरे वृक्ष का पत्ता शिव जी को चढ़ा दिया, जो मिल गया भगवान शंकर को समर्पित कर दिया, ढेरों में सामग्री नहीं तो एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ा दिया। इतनी सरल सेवा। नहीं है तो एक लोटा जल चढ़ा दिया, वो भी नहीं बना तो 3 बार ताली बजा दी, वो भी नहीं बना तो बम बम भोले बोल दिया, उतने में प्रसन्न हो गए। और ये भी नहीं बना तो शिखर का दर्शन कर लिया भगवान के मंदिर का, उतने में काम हो गया। कितना सरल, कितना सहज देव। मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाश, इतने सरल देव कहां हो? शंभु अरे दोनों की बधाई आपको, बच्चों के अच्छे कॉलेज एडमिशन के लिए। सनातन धर्म तो वो जड़ है जो फिर उपज कर निकल आती है, उसको काटा नहीं जा सकता, फिर उपज कर निकल आती है, उपज कर, उसको काट नहीं सकते। और हृदय से, दिल से भगवत भजन करो, यहां वहां मत जाओ, जहां वहां जाकर ये मत सोचो कि आपका काम हो जाएगा। आपके देवता इतने प्रबल हैं, बूढ़ा देव महादेव इतने प्रबल हैं, भगवान शिव इतने प्रबल हैं कि तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से जिंदगी के सारे दुख अपने आप मिटते चले। डराएंगे लोग, शिव जी क्रोध के देवता ना, भगवान शंकर क्रोध के देवता नहीं, भगवान शंकर तो करुणा के देवता हैं। भगवान शंकर क्रोध के देवता नहीं, करुणा के देवता हैं। भगवान शंकर ऐसा कोई नहीं जिसको शिव जी ने नहीं दिया। लंका के राजा रावण को सोने की नगरी दे देते हैं, भस्मासुर को कंकण देकर वर दे देते हैं। शिव शिव है, वो देने में पीछे नहीं हटते। तुमने जो मांगा उसने दिया, जो तुम वो पीछे। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, भगवान देवाधिदेव महादेव नरसिंह भगवान का क्रोध तीव्र हो गया। भगवान विष्णु नरसिंह रूप रख कर आए और उनका क्रोध बढ़ता चला गया। उनके क्रोध को कौन शांत करे? लक्ष्मी जी ने शांत नहीं करा, प्रहलाद जी को भेज दिया। प्रहलाद को देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, पर फिर उन्होंने उपद्रव करा बहुत। यहाँ वहां जहां जाते वहां देवता घबराने लगते, करे तो करे क्या। तब सारे देवता घबराए और घबराने के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव के पास गए कि आप करुणा करिए, आप कृपा करिए, ऐसी कृपा कर दो कि ये क्रोध नरसिंह भगवान का शांत हो जाए, समाप्त हो जाए। कुछ कृपा करिए, थोड़ी सी कुछ करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारे भीतर के जो विकार हैं, हमारे भीतर का जो क्रोध है, अपशब्द हैं, ताने हैं, गालियां हैं, हमारे भीतर के जो विकार हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं अपने आप। जैसे बेटी बेटा कुंवारे रहते हैं, उनका सोच विचार अलग होता है, पर विवाह होने के बाद उनके विचार, उनकी सोच अलग हो जाती है। परिवार को लेकर चलना है, काम ये करना है। आज हमारे
यजमान श्री जितेंद्र जायसवाल जी और श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी की भी 25वीं शादी की सालगिरह है। उनको एक बार सब मिलकर बधाई देते हैं, दोनों हाथों से जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद और बहुत बहुत बधाई। जिनकी आज 25वीं आज शादी की सालगिरह की हम बहुत बहुत बधाई देते हैं जितेंद्र जी और श्रीमती आपकी श्रीमती राजकुमारी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद है। शिव कृपा बनी रहे। शिव शिव है, भगवान ओखड़ शंभु। तो मेरा भोले बाबा तो बिना सोचे देता है, बिना विचार किए देता है, बिना रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है कि भगवान देवादिदेव महादेव के पास में जाकर सभी देवताओं ने प्रार्थना करा, विनय करा, निवेदन करा। इस क्रोध को, नरसिंह भगवान का जो क्रोध है, नरसिंह भगवान का जो गुस्सा है, क्रोध है, भगवान नरसिंह का जो क्रोध है उसको शांत किया जाए। शंकर भगवान कहते हैं कि यदि क्रोध नरसिंह भगवान को आ रहा है तो उसकी शांति मैं अकेला नहीं करूंगा, तुम सब मेरे साथ में मिलो और क्रोध शांत। मैं एक शरम्भ पक्षी का रूप रख लेता हूं। शरम्भ पक्षी मतलब मनुष्य जैसा शरीर है, शेर जैसा मुख है और पंख लगे हैं, वो शरम्भ पक्षी। और शरम्भ पक्षी का रूप रखकर मैं नरसिंह भगवान को क्रोध को शांत करूंगा, उनको पंजे में उठाकर अलखनंदा नदी में ले जाकर डालूंगा, जिससे उनका क्रोध शांत हो। शरम्भ पक्षी का रूप रखकर भगवान नरसिंह भगवान के पास में पहुंचे और नरसिंह भगवान के पास पहुंचकर उन्होंने नरसिंह भगवान को अपने पंजे में लिया और अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। कभी बद्रिकाश्रम आप लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो जब अलखनंदा नदी के पुल पर चढ़ेंगे तो ताप्त कुंड के ठीक नीचे की ओर एक नरसिंह शिला है। उसका दर्शन मात्र कर लेने से व्यक्ति के जीवन में क्रोध की शांति, क्रोध। शरम्भ भगवान शिव जी का जो ये नाम है शरम्भेश्वर महादेव, ये कोई साधारण सा नाम नहीं। भगवान शंकर का ये जो नाम है ये क्रोध को शांत करता है। इसलिए जब जब अगर अपने भीतर अगर कहीं क्रोध उत्पन्न हो रहा है या अपने को लगता है कि अपन बहुत गुस्सा कर रहे हैं, एक बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको यदि समर्पित कर देते हैं तो हमारा क्रोध उसी क्षण समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। शंभेश्वर ये क्रोध की शांति के लिए शंभेश्वर बाबा। शिव कथा कहती है आगे चंचुला देवी के पति बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए जो कथा चल रही है उसमें भगवान देवादिदेव महादेव की साक्षी में तुमरुका जी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं।
12 ज्योतिर्लिंग, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को काया का रोग लगने का श्राप दिया और भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना चंद्रदेव ने करी तो काया के रोग से मुक्त हुए। कोई चर्म रोग, शरीर में कितना बड़ा भी अगर रोग लग जाता है, अगर आप शंकर की मंदिर में जाना चालू कर देते हैं, शिव पुराण कथा सुनना प्रारंभ कर देते हैं, शंकर की भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, तो चर्म रोग धीरे धीरे समाप्त होता है। डॉक्टर को भी दिखाते रहो, दवाई भी लेते रहो, औषधि भी लेते रहो, जांचें भी कराते रहो, साथ में शिव की आराधना करते रहो। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको मनाने के लिए शिव पार्वती श्री शैलम पर जाते हैं और मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। आगे वर्णन आया है दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए बाबा भोलेनाथ काल अधिपति महाकाल बनकर विराजमान होते हैं और भगवान शिव का नाम महाकालेश्वर हो जाता, जिन्होंने दूषण नाम के राक्षस का संहार किया। फिर वर्णन आता है विंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव जी से वर मांगा और वहां भगवान ओमकार के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव जी को विराजमान करा, शिव जी केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने सारे देवालय शिवालय तोड़वाना प्रारंभ करे, तो भगवान शंकर ने भीम का संहार करा और शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। आगे वर्णन आता है मनु शत्रुपा ने शिव जी का स्मरण कर कर भगवान भोलेनाथ को काशी में विराजमान करा और भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजित होते। अगला वर्णन है त्र्यंबक बाबा का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता है। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते, स्वयं के ही नजदीक के होते। दोष लगा और दोष लगने पर भगवान ग्वाले के हाथ में शिवलिंग दिया, ग्वाले ने भूमि पर रख दिया और भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा तो भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वर का। भगवान राम जी ने शिव जी की आराधना कर कर लंका पर चढ़ाई करी और भगवान विजयता प्रदान करे तो शिव जी रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर बाबा का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी भूष्मा के बेटे को मार दिया गया था, सुदेहा ने उसके प्राण ले लिए थे, तो घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का जैसे ही कथा बिंदुक ने सुनी और बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया, देव योनि को प्राप्त हुआ। चंचुला अखंड सौभाग्यवती हो गई। हाथ जोड़कर विनय करने लगे तुमरुका जी भगवान देवादिदेव महादेव से, मैंने ये शिव महापुराण की कथा कही, तुमरुका जी बोलते। कथा के यजमान बनकर ईश्वर जी गोरा जी शंकर पार्वती इस कथा को श्रवण करें। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा बोलो तुमरुका जी आपको क्या दूं मैं। तुमरुका जी ने कहा बस एक वर दे दीजिए। क्या वर? घोर कलिकाल में, कलयुग में जो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठेगा, घोर कलयुग में, कलिकाल में, जो अपने घर पर रहकर या टीवी पर मोबाइल पर जिस भी भाव में, जो भाव से आपको भजेगा, कथा श्रवण करेगा, शिव महापुराण की कथा को जो श्रवण करे उसकी जिंदगी के सारे दुख समाप्त हो जाए। कथा को सुनकर ये वर दे। भगवान देवादिदेव महादेव ने वर दिया, अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को समर्पित कर दी। सुनो तुमरुका जी, ये शिव महापुराण की कथा कलिकाल के पापों को नष्ट करने वाली होगी, दुखों को हरने वाली होगी, कष्ट समाप्त करने वाली होगी। जिस गांव में, नगर में, शहर में
जिस जगह पर ये पवित्र कथा का वाचन होगा, श्रवण करने वाले के जीवन के सारे दुख समाप्त होंगे और ये पवित्र कथा जीवन में आनंद देगी। बाबा कुबेरेश्वर की भूमि से ये चलकर शिव पुराण की कथा आपके गांव गांव नगर नगर आती है। झोली पसार कर आप बाबा से प्रार्थना कर कर जो मांगते हो वो 3 महीने में बाबा आपको दे देता। जब आपके नगर में, आपके क्षेत्र में सूचना मिले कि कुबेरेश्वर धाम से, सीहोर से, कुबेर भंडारी के दरवाजे से ये पोथी नहीं, हम तो कहते हैं जब कुबेरेश्वर धाम से ये शिव पुराण चलती है तो हमको लगता है कि हमारा कुबेरेश्वर बाबा खुद आता है, 7 दिन में खूब लुटाता है और चला। दुनिया के लोगों को लगता है कि कुबेरेश्वर धाम से केवल शिव पुराण करने के लिए कोई आया है। नहीं, कुबेरेश्वर धाम से, कुबेर भंडारी के दरवाजे से जब ये शिव महापुराण की पोथी आपके नगर में नजदीक में पहुंचे, बड़े उत्साह से जाकर बैठना, आरती तक इंतजार करना और आरती होने के बाद वहां की मिट्टी को नमन कर कर प्रार्थना करना, बाबा मेरी जिंदगी के सारे आप जो कथा का तत्व ग्रहण करने आए हो, मेरा भोले बाबा आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेगा। जो आपने बाबा से प्रार्थना करी हो सुन। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। अवश्य मंदिर जाओ, श्रवण करो, अपने सनातन धर्म को मत छोड़ो, मजबूती से सामना करो, देव आदिदेव महादेव का स्मरण करें। जो आदिवासी वनवासी क्षेत्र के लोग हैं उनसे कहेंगे अपना देव बूढ़ा देव को कभी मत छोड़ो, बूढ़ा देव की सेवा करते रहो। वो शंकर का ही स्वरूप हैं, शिव का प्रतिबिंब हैं। बूढ़ा देव और महादेव कोई अलग नहीं, एक ही स्वरूप है। उनकी आराधना साधना जीवन में सुख देती है। ये पवित्र कथा 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कच्चे गांव, जिला कांकेर, बस्तर में, ये आदिवासी वनवासी क्षेत्र में चल रही थी। मैं श्री जितेंद्र जी जायसवाल जी को और उनके पूरे परिवार को, श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी को, श्री ब्रजलाल जी जायसवाल जी को, श्रीमती निर्मला जायसवाल जी को, उनके बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पूरे जायसवाल परिवार को जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया और मार्गशीर्ष मास में ये कथा कराकर आप और हमको कृतार्थ किया। एक बार जायसवाल परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस कथा का रसतत्व आप और हमको दिया है। ये कथा एक ऐसे क्षेत्र में हो रही थी जिस क्षेत्र को पहले लोग नक्सलवाद के रूप में भी जानते थे, जहाँ पर कोई बड़ा संत साधु तपस्वी इस क्षेत्र में नहीं आता। इस क्षेत्र में कभी बड़ी कथा नहीं होती, लोग भय खाते। पर उस क्षेत्र में मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। यहाँ की प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर महोदय, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, डीएसपी, टीआई, यहाँ के एक एसडीएम आदि कादिक सभी पदाधिकारी गणों को, यहाँ के चिकित्सा विभाग, यहाँ का वन विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ के जितने जितने विभाग, यहाँ की नगर पालिका, यहाँ की पंचायत, जिस जिस रूप में जिस जिसने सेवा करी है, एक एक कांस्टेबल, एक एक सुरक्षाकर्मी, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को सुचारू रूप से संभाल रखा है, कथा को संभाल रखा है। यहाँ के सभी कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बाबा से प्रार्थना करता हूँ आप सब पर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। यहाँ के वनवासी आदिवासी बड़े सीधे हैं, बहुत सरल हैं। मैं निवेदन करूँ इन सब को आप संभाल लें और शिव आपको शक्ति दे। यह भाव के साथ आज कथा को यहाँ विराम लेते हैं और अगली कथा फिर पुनः 7 से 13 दिसंबर तक गीतम छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी की कृपा से कथा सुनेंगे। सारे दंतावाड़ा वाले छत्तीसगढ़ के वासी माँ दंतेश्वरी की इस पवित्र कथा का लाभ लेने अवश्य आएँ 2 बजे से 5 बजे तक। 17 से 21 दिसंबर तक ग्राम पंचायत नकपुरा में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जिला दुर्ग में होगी। 24 से 28 दिसंबर तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा मुंबई महाराष्ट्र में
होगी, आप और हम कथा का लाभ लेंगे, आप और हम अपनी ज़िंदगी को सार्थक बनाएंगे। जोरदार तालियां बजाते हुए यजमान परिवार का साधुवाद, यहाँ के प्रशासन का साधुवाद, यहाँ के सभी पदाधिकारीगणों का बहुत बहुत साधुवाद, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के सरपंच, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष, सबको साधुवाद देते हुए दोनों हाथ उठाकर हार हार महा